मेरे बेटे को, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। भाभी इसे, आराम से पीछे सब हटो, जाग जाएंगे। वरना मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगी। भाभी मैं हूँ जमील, खुदा का वास्ता है चिल्लाइए मत। अब्बास भाई ने भेजा है मुझे। इस वक्त आधी रात को उसे क्या सूझी है? मुझे क्या पता, मैं तो वही करता हूँ जो वो कहते हैं। उन्होंने कहा उमुद को लाओ, वो आपको बुलाते तो आप नहीं आती, लेकिन उमुद आएगा तो आप भी आ जाएंगी, ये उनके अल्फाज हैं। अपने ही बेटे को अगवा करवा रहा है मुझे बुलाने के लिए। शायद। कहाँ है वो बदतमीज आदमी? मुझे उसके पास ले चलो। आप खुद भी चलना चाहती हैं भाभी? हाँ, मुझे तुम अब्बास के पास ले चलो, मैं जाकर उसका सर खुद फोड़ दूंगी। तुम फिक्र मत करो, ठीक है, बस महफूज रहो। सोहा लतीफ मेरी जिम्मेदारी में है, उसे कह दो परेशान ना हो। चारों तरफ हमारे पास गार्ड्स हैं, हम पूरी हिफाजत में हैं। दादी जान, बाद में बात करती हूँ तुमसे। दादी जान आपने अम्मी को देखा है? तुम्हारी माँ कुछ दिन शहर से बाहर रहेगी। वो क्यों? उसे डर था कि हमारी हालत के बाद कहीं उम्मत को कोई नुकसान ना पहुंचे। उसका ठिकाना किसी को नहीं पता होगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। क्या हमें भी नहीं पता होगा? नहीं, हमें भी नहीं, यही बेहतर है सबके लिए। महवेश बेटा, बात सुनो, क्या तुम्हारी माँ ने अदनान के लिए कपड़े निकाल के रख दिए थे? जी असमत साहिबा, रख दिए थे। हाँ, आज लेकर जाएंगे। अदनान भाई का दोस्त और जमरत भाभी जाएंगी ना उनको सामान देने। जमरत? जी, जमरत भाभी ने आज अम्मी को फोन किया था, कह रही थी कि वो अदनान भाई से मिलने जाएंगी। अच्छा होता कि मैं तुमसे पूछती ही नहीं ये बात। मैं माफी चाहती हूँ कि कल आपको बता नहीं पाई। शुक्रिया महविश, जानता हूँ तुम भी बहुत डर गई होगी। आपा भी हमारे साथ थी। पूरी रात में जागती रही। अल्लाह मेरी अम्मी को हमेशा सलामत रखे। मेरे पास तो बस वही एक है, मैं नहीं चाहती कि उन्हें कुछ हो। मलिहा, अरे माफ करना, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सका। तुमने नहीं की, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे इस बार कॉल कर लेनी चाहिए। अरे मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, लेकिन यहाँ पर आजकल बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं। कहूँ मैं तुम्हारे पास मैं तुम्हारे पास होना चाहती हूँ, तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, और नौकरी से भी निकाल दिया है। मुझे वाकई बहुत अफसोस हुआ। कोई बात नहीं लतीफ, मेरी बहन ने बताया, मुझे यकीन नहीं आया कि ये सब कुछ हो गया। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। पता नहीं तुमसे फिर मुलाकात हो पाती या नहीं। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। 30 साल के बाद तो वक्त ऐसे भागता है कि पता ही नहीं चलता इंसान कब अचानक बूढ़ा हो गया। खैर, अब क्या कह सकते हैं। अच्छा सुनो, हमारे पड़ोस में एक अली नाम का बाबा है, उनके हाथ पाँव कान सब कांपते हैं। क्या बकवास कर रही है? वैसे मलिहा, क्या तुम मेरे साथ कहीं बाहर चलना चाहोगी? अम्मी ये दावत दे रहे हैं। सुन लिया मैंने। अगर तुम हाँ करोगी तो अच्छा लगेगा मुझे। वैसे भी मुझे घर से बाहर निकलना है। हाँ हाँ बिल्कुल, जरूर चलते हैं। वैसे भी मैं इस छोटे से घर में बहुत घुटन महसूस कर रही हूँ। थोड़ी ताज़ी हवा लेंगे तो दिल भी हल्का हो जाएगा। अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं भी बहुत थक गई हूँ इन दिनों तो। मैं समझ सकता हूँ, चलो फिर मिलते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं लतीफ। तो क्या बात हुई? तुम दोनों साथ बाहर जा रहे हो? शुक्र है अल्लाह तेरा, कितनी समझदार हो गई हो तुम मलिहा। चलो चल के देखते हैं तुम आज क्या पहनोगी। चलो 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 चल। अगर मैं ना जाऊं तो क्या आप लेकर आ सकते हैं? अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। जाओ अंदर जाओ और दरवाजा बंद कर देना। ये क्या करने की कोशिश कर रही तुम? माफ कीजिएगा, समझी नहीं। मुझे पता है तुमने मेरी और अब्बास की बातें सुन ली थी। मैंने कुछ नहीं सुना।
तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। कितने पैसे चाहिए तुम्हें ताकि तुम अपना मुंह बंद रखो? आपने कैसे किया अदनान के साथ ये सब? कैसे उठा लेती है इतने गुनाहों का बोझ और अपने ही पोते का सामना कैसे करती हैं आप? कोई तुम्हारी झूठी बातों पर यकीन नहीं करेगा और तुम बिना वजह मेरे पोते के दिमाग में जहर भर रही हो, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदार हैं आप। मत दे इसका इल्जाम किसी और को। आज आपका पोता कातिल बन गया है। बेशक उसने ये सब कुछ सदमे और दुख की वजह से किया है, लेकिन अब वो एक कातिल कहलाएगा और जब उसे पता चलेगा कि आपने क्या किया तो वो दर्द भुलाने के लिए किसी और की जान लेगा, बिल्कुल आपकी तरह। ये बहुत जरूरी है कि वो अब आपसे दूर रहे, चाहे उसे आपसे दूर रहने के लिए सारी जिंदगी जेल में ही क्यों ना रहना पड़े। कम से कम वो एक अच्छा इंसान बनकर निकलेगा वहां से। ज़मरुद, उसे मत बताना प्लीज। तुम जो चाहोगी दूंगी, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। अगर चाहो तो दुनिया लाकर दे दूंगी। बहुत भारी है ये बोझ, नहीं छुपा सकती। नहीं, तुम्हें पता है मैं हर बार उसके चेहरे को देखकर ये बोझ अपने कंधों पर महसूस करती हूँ। खुदा के वास्ते ज़मरुद, हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे, उसको नहीं बताना। हमें चलना चाहिए। अब ये क्यों रो रही है? आपा, क्या आप ठीक हैं? क्या हो गया? आपने इतनी देर क्यों लगा दी? ठीक तो हैं आप? ठीक हूँ, बस मुंह धो रही थी। क्या वाकई ठीक है आप? हाँ ठीक हूँ। तो ठीक है फिर। क्या आप मेरे साथ बाहर चलेंगे आपा? मतलब मलिया भी आ रही है, हम लोग साथ बैठते हैं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा। क्या कहती हैं आप? हाँ, चलेंगी? मलिया से मिलने जा रहे हो तुम? जी हाँ, मतलब इतना सब एक साथ हो गया ना। अच्छी बात है, सब अपनी जिंदगी वहीं से शुरू करें जहाँ रुक गई थी। ये आप क्या कह रही हैं आपा? इतना कुछ हुआ है हम सबके साथ, अभी तो हालात भी ठीक नहीं है। अदनान भाई के बाहर आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो क्यों बाहर आएंगे? उन्होंने कत्ल किया है। सही नहीं पता, दादी कह रही थी कि अदनान भाई के बाहर आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम ठीक हो रहा?
कैसे हो जाऊं ठीक? सिनान साहब और मैं तुम्हारे घर गए थे, तुम्हारे लिए सामान लाए हैं। यहाँ तुम्हें जरूरत पड़ सकती है। शुक्रिया। मैं उस वक्त आई थी। खैर छोड़ो ये बात, कोई फायदा नहीं। जरूरत मेरी बात सुनो। काश तुमने एक मौका दिया होता। जरूरत देखो, हमारे पास अब भी मौका है। सच हमारी आंखों के सामने आ जाएगा। मैंने हामिद को नहीं मारा, ये सच है। उसने मुझे गोली मारी थी। मैंने उसे कहा कि खुद को पुलिस के हवाले कर दो, मगर उसने मुझ पर फायर किया। आगे क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। मुझे नहीं पता उसे किसने मारा। फर्ज करो मैंने मान लिया, पुलिस का क्या वो यकीन करेंगे? हामिद को मौत देने वाली गोली मेरी बंदूक से नहीं चली ज़मरुद। यह हकीकत सामने आएगी इंशाल्लाह। तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं उससे अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहता था, मगर मैंने उसे कत्ल नहीं किया। ज़मरुद ऐसे सर मत झुकाओ, मेरा दिल बिल्कुल साफ है। सच में मैं वाकई हामिद का कातिल नहीं हूं। तुम जानती हो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता। ठीक है। क्या सूरत हाल है? आगा, वो अब तक प्रोसिक्यूटर के सामने नहीं गया। सबूत इकट्ठा कर रहे हैं वो लोग, लेकिन तब तक वो पुलिस की हिरासत में ही रहेगा। फिर हमारा आदमी अंदर ही अंदर इसका काम तमाम कर देगा, है ना? हाँ ऐसा ही है आगा। अच्छा, तो फिर ये बताओ उसे कब अंदर भेजेंगे? ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन में। ठीक है, मतलब कोई मसला तो नहीं या कोई और बात? नहीं आगा। ठीक है। अब क्या करने वाले हो तुम? हाँ, किस चक्कर में पड़े हैं बहराम साहब? मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस हुआ सिनान। अगर तुम अदनान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखो सिनान, मेरी बात ध्यान से सुनो। उन बातों में मत पड़ो जिन्हें तुम समझ नहीं सकते। तुम इतने ताकतवर नहीं हो। मेरा मसला दमीर कान से है। तुम जैसे मामूली लोगों से मैं नहीं उलझता। अगर तुम्हारे बेटे का कातिल अदनान ना हुआ तो? क्या मतलब है तुम्हारा इस फजूल बात से? मुझे ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जानता हूं मेरे बेटे का कातिल अंदर है और मैं उसे सजा देकर रहूंगा। सिनान, कौन था वो? क्या कह रहा था? आपसे क्यों लड़ रहा था? उसे छोड़ो तुम। अदनान कैसा है? कह रहा था उसने किसी को नहीं मारा। उसने नहीं मारा तो फिर? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं किस पे यकीन करूं। मेरा दिल कहता है उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है उसका क्या करूं? देखो ज़मरुद, तुम उसकी बीवी हो और तुम उसे मुझसे कहीं बेहतर जानती हो, मगर एक मर्द दूसरे मर्द को भी समझ सकता है। शुरू में मेरी अदनान से नहीं बनती थी, मगर मैंने देखा कि वो अपनी गलती कभी भी नहीं छुपाता है, चाहे वो सही हो या फिर गलत। अदनान झूठ बोलकर खुद को बचाने वाला इंसान नहीं है। तो फिर किसने किया है सिनान? किसने? वो लोग आ गए। अदनान, हम भी तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। चलो आ जाओ।
अलिया, ये कोट तो उतार दो अपना। इसी में मिलोगी क्या उससे, पागल लड़की? ड्रेस दिखाओ अपना। जरा भी अकल नहीं तुम्हें तो हद है। आसाने ही वाला होगा वो। अरे अरे आ गया, बस वो तो आ गया। देखो मुझे ना देख ले कहीं। अरे यार माफी चाहता हूँ, मैंने ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया। बस थोड़ा सा। यहाँ आने का शुक्रिया। थैंक यू लतीफ। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ, मगर मुझे उम्मीद है तुम समझोगी। एक के बाद एक कोई ना कोई मुश्किल आ ही रही है। सब लोग परेशान हो गए हैं। जानती हूँ, अगर तुम मुझसे सच ना कहते तो मैं नहीं आती। अरे हाथ तो पकड़ लो उसका। तुम कैसे हो? पता नहीं मलिया, मुझे नहीं पता। मेरे आसपास सब लोग टूट रहे हैं। मेरी बहन, अदनान भाई सब बिखर रहे हैं। इतना दर्द है कि बर्दाश्त नहीं होता। हम तो वहां पर मरने वाले थे। इससे बदतर और क्या हो सकता है? कभी कभी लगता है बाबा ठीक कहते हैं, उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं। मैं उनका एकदम नालायक बेटा हूं। शायद मैं किसी भी काम का नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो मेरी बच्ची बहुत मासूम है। मैंने तो काफी देर पहले ऑर्डर किया था, अब अभी लाए हो। माफी चाहता हूँ मैडम। अरे इसको भी अभी बीच में आना था। दफा हो यहाँ से। तुम्हारे आने से पहले मैंने ऑर्डर किया था। इसकी वजह ये थी, यहाँ की सर्विस थोड़ी सुस्त है, इसीलिए। ऐसे कह रही जैसे बचपन से यहाँ। अच्छा तुम क्या कह रहे थे? हाँ बताओ। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, काबिल बनना है, कुछ करना है जिंदगी में, ताकि अम्मी और आपा की मैं हिफाजत कर सकूं। मलिहा, नहीं जानता अदनान भाई के साथ क्या होगा। मुझे लगता है अब सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही समझदार बच्चा है। अच्छा, यानी इसका मतलब कि कंपनी की जिम्मेदारी भी तुम्हारे हाथ में आएगी। मैं काम की बात नहीं कर रहा, अपनी दादी, अम्मी और आपा की। मैं अपने पूरे घर वालों की बात कर रहा हूँ। बहुत बुरी है। सुनो जरा, एक मिनट इधर आओ। क्या हो गया? ये वक्त इन बातों के करने का नहीं है लड़की। मैंने कहा था कि दूध ज्यादा डालना। देखो इसे, इतनी कड़वी है कि पी भी नहीं सकती। ले जाओ और दूध डाल के लाओ। अभी ले आता हूँ मैडम। कितनी अहमक लड़की है मेरी। कॉफी की पड़ी कैसे सर्विस है इनकी, मूड खराब कर दिया मेरा। हाँ, क्या बात कर रहे थे हम? शायद कंपनी की। हाँ, लतीफ तुम बहुत बड़ी कंपनी के सरबराह बनोगे। बड़ी जिम्मेदारी है। खुदा तुम्हें हिम्मत दे। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। इंशाल्लाह कामयाब होगे। थैंक यू सो मच। माजरत चाहता हूँ। अरे मेरी अनाड़ी बेटी फिर एक काम के लड़के को ना पटा सकी, अफसोस। अगर कुछ और पीना है तो हम ऑर्डर कर देते हैं। हाँ। ये सब क्यों पैक करी है? क्योंकि मैंने देख नहीं सकती। उसकी तस्वीर, उसकी चीजें, मैं कुछ भी नहीं देख सकती। मैंने सोचा किसी दूसरे बच्चे के काम आ जाएंगे। असमत साहिबा इन्हें जरूरतमंदों तक पहुंचा देंगी। इंसानों से ज्यादा चीजें लंबी उम्र पाती हैं। और मैं नहीं चाहती
अदनान इन्हें वापस आकर देखे, वरना उसका दर्द और बढ़ जाएगा। सब लोग इतने मुतमईन क्यों है कि वो बाहर आ जाएंगे? क्योंकि अदनान ने कोई गलती नहीं की। उसकी जगह कोई भी होता तो इस वक्त यही करता। दानिया, मेरे साथ चलो, तुम लोग ताज़ियत के लिए आने वाले। जी आती हूँ। खुद को संभालो, लोग ये ना कहें कि तुम अपने शौहर के लिए रो रही हो, उस आदमी के लिए शोक मना रही हो। मैं जाकर नीचे देखती हूँ कि ईशा की कोई चीज तो नहीं रह